अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टेस्ट फॉर क्वार्टर वन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें टोटल मार्क्स हमारे पास होंगे 60। चलिए जी इसके एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है दी मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी फॉर प्रोजेक्ट्स विद फ्रिक्वेंटिंग चेंजिंग नीड्स इज अजाइल। सेकेंड वन है कि फर्स्ट स्टेप आपका सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम डिबगिंग में कौन सा आता है। तो क्वेश्चन इसका एमसीक्यूज नंबर 2 करेक्ट होगा, नोटिस वर्ड्स रॉन्ग। उसके बाद थर्ड जीसीसी स्टैंड्स फॉर, ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जीएनयू कंपाइलर करेक्शन। फोर्थ एमसीक्यूज है प्रोजेक्ट प्लानिंग में फर्स्ट आपका टास्क कौन सा होता है। तो ये होता है आइडेंटिफाई टास्क टू बी डन, बी ऑप्शन। फिफ्थ एमसीक्यू है इफ पी इज इक्वल टू 21 विच स्टेटमेंट विल बी ट्रू। इसका एमसीक्यू नंबर सी करेक्ट होगा कि अगर हम 21 का मोड 3 के साथ लें तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है। एमसीक्यू नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली जनरेट्स अ सीक्वेंस ऑफ 0 1 2 और 3। इसका एमसीक्यू नंबर सी करेक्ट है, रेंज 0 to 4, क्योंकि स्टेप की वैल्यू इटसेल्फ इंक्लूडेड नहीं होती। तो यहाँ 4 लिखा है, इसका मतलब ये 3 तक सीक्वेंस जनरेट करेगा। एमसीक्यू नंबर 7 है तो कौन सा मेथड है पाइथन का जो दो लिस्टों को आपस में कंबाइन करता है। तो ये इसका आंसर है बी, एक्सटेंड मेथड। एट्थ एमसीक्यूज है, इसमें एक लिस्ट दी गई है 10 to 50 नंबर्स की और आपसे पूछा गया है कि 40 वाले का इंडेक्स कौन सा है। तो क्योंकि हमें पता है कि इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, 0 1 2 और 3, और हमारे पास 40 का इंडेक्स नंबर है 3, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नाइन्थ एमसीक्यू है विच फीचर मेक्स पाइथन आइडियल फॉर बिगनर। तो ये इसका एमसीक्यू नंबर बी करेक्ट है, इंग्लिश लाइक वर्ड्स की वजह से ये ज़्यादा रीडेबल होता है किसी भी बिगनर के लिए। एमसीक्यू नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट कीवर्ड। तो हमारे पास सी ऑप्शन फॉल्स वाला करेक्ट कीवर्ड नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो फॉल्स कीवर्ड है उसका एफ कैपिटल होता है। एमसीक्यू नंबर 11 है इफ़ ए इज़ इक्वल टू 10 एंड व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ ए डबल स्टैरिक, ये मतलब पावर के लिए इस्तेमाल होता है, इज इक्वल टू 2। हमारे पास ये एक्चुअली एक्सप्रेशन है ए इज़ इक्वल टू ए पावर 2। तो आपके पास ए की पावर 2 मतलब 10 की पावर 2 लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 100। तो ए एमसीक्यू ट्रू होगा। एमसीक्यू नंबर 12 है व्हाट सिंबल मस्ट फॉलो द इफ कंडीशन इन पाइथन। तो ये आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट है। हम जब भी कोई कंडीशन लगाते हैं उसके लिए हमें लास्ट पे कंडीशन को एंड करने के लिए कॉलन लगाना होता है। सब्जेक्टिव पार्ट में सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो टोटल 20 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें से हमने 16 अटैम्प्ट करने होंगे आपने। तो फर्स्ट टाइम शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। आरवो बुक के पेज नंबर 20 पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इसका आंसर मिलेगा। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये डिस्क्राइब करती हैं कि हमारा फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा, जैसे कि यूज़र लॉगिन करेगा, बुक बोरिंग या क्या क्या टास्क परफॉर्म करेगा। सिमिलरली जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो ये डिस्क्राइब करती हैं कि हमारा सिस्टम किस तरह से वर्किंग करेगा, जैसे कि उसकी स्पीड क्या होगी, सिक्योरिटी फीचर्स कौन से मिलेंगे आपको, कितना रिलायबल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है एजाइल मेथोडोलॉजी के नाम से। तो ये आपको आरओ बुक के पेज नंबर 7 पे मिलेगा। तो एजाइल सबसे फ्लेक्सिबल अप्रोच होती है। इसका मतलब है कि आपको पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को एक ही दफ़ा में डिज़ाइन नहीं करना, बल्कि आप उसको छोटे छोटे पोर्शंस या छोटे छोटे साइकिल्स में डिज़ाइन करोगे, जिनको हम स्प्रिंट्स बोलते हैं या आइट्रेशंस बोलते हैं। हर स्प्रिंट के लिए हम एक स्पेसिफिक टाइम लेते हैं और उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम उसको कंप्लीट करके डिलीवर कर देते हैं। और यूज़र उसके अंदर अगर आपको कोई चेंज करने को बोलता है तो आप उसको चेंज कर देते हो और नेक्स्ट स्प्रिंट की तरफ मूव करते हो। तो इस तरह से ये आपके लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, बहुत जल्दी चेंज को अडॉप्ट कर सकते हैं आप इसमें। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ पॉपुलर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स। तो हमारे पास डिजेंगो, रिएक्ट बहुत फेमस फ्रेमवर्क्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंटरव्यूज़ एंड सर्वेज इन रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो इंटरव्यूज़ और सर्वेज इस्तेमाल किए जाते हैं अगर हमें यूज़र से डायरेक्टली फीडबैक लेना है, जिससे डेवलपर्स को ये समझने में आसानी होती है कि यूज़र करंटली सिस्टम में किस तरह से वर्किंग कर रहा है और वह न्यू सिस्टम में किस तरह के फीचर्स चाहता है। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डज कोड रिव्यू कंट्रीब्यूट टू डीबगिंग।
डिबगिंग के दौरान आप डेवलपर के अलावा अदर प्रोग्रामर्स आपके कोड को रिव्यू करते हैं, रीड करते हैं ताकि आपके मिस्टेक्स को वो फाइंड आउट कर सकें। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ओरिजिनल डेवलपर इन्वॉल्व नहीं होता या फिर वो ईज़िली उन मिस्टेक्स को नहीं देख पाता। एक थर्ड पार्टी या अदर प्रोग्रामर्स उसको ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन है डिफाइन डिप्लॉयमेंट। तो हमारे एसडीएलसी के फेज़ में ऑलमोस्ट लास्ट फेज़ है डिप्लॉयमेंट का। इसमें क्या होता है कि आपके यूज़र ने जब सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करना है, उससे पहले आपके सिस्टम में इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, उसकी सेटिंग्स वगैरह करना है, इसको हम कहते हैं डिप्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ द गोल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्वालिटी एश्योरेंस मतलब क्यूए ये इंश्योर करता है कि आपका जो कोड है वो बग फ्री हो, उसमें कोई एरर ना हो और यूज़ करने में बहुत ईजी हो। इससे क्या होता है कि आप बहुत ईजीली और अर्ली स्टेजेस के अंदर ही एरर्स को और बग्स को फाइंड कर पाते हो और अगर कोई इशू है तो उसको रिजॉल्व कर पाते हो और यूज़र की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आपकी फाइनल प्रोडक्ट बने। 8th क्वेश्चन है डिफाइन स्ट्रेटजी पैटर्न। तो स्ट्रेटजी पैटर्न एक टूल बॉक्स की तरह होता है जिसमें बहुत से टूल्स होते हैं जो डिफरेंट टास्क को फॉर्म करने के लिए, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेट्स सपोज मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर कोई इशू राइज हुआ है तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं उसको सूटेबल टूल चूज़ करूँगी और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँगी। 9th क्वेश्चन है डिफाइन रिग्रेशन टेस्टिंग। तो रिग्रेशन टेस्टिंग अमूमन तब परफॉर्म होती है जब हम सिस्टम के अंदर कुछ चेंज परफॉर्म करते हैं। सम टाइम न्यू फीचर ऐड करने से या कोई चेंज और अपडेशन करने की वजह से आपकी जो पुरानी फंक्शनैलिटीज़ है वो भी काम करना स्टॉप कर देती हैं। तो इस केस के अंदर रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है कि चेंज के बाद भी आपका सिस्टम एफिशिएंटली वर्किंग कर रहा है या नहीं। 10th क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स वर्क्स इन पाइथन फंक्शन। अगर फंक्शन कॉल के ड्यूरिंग हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया तो इसका मतलब है कि जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है फंक्शन डेफिनेशन के अंदर वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। तो अगर हम उसको कोई ना कोई पैरामीटर पास कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर उम्र पास किया गया है, तो आपके पास डिफ़ॉल्ट पैरामीटर नेम इज़ इक्वल टू स्टूडेंट नहीं चलेगा, बल्कि उम्र का पैरामीटर नेम के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन इनपुट विद एंड इनपुट विदाउट अ प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग। तो इनपुट विद अ प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग का मतलब है कि इसमें आपको एक मैसेज डिस्प्ले किया जाता है कि यूज़र क्या चीज़ एंटर करे, जैसे कि एंटर नेम, एंटर मार्क्स वगैरह वगैरह। और विदाउट प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग का मतलब है इसमें कोई भी मैसेज डिस्प्ले नहीं होता, बस एक ब्लैंक लाइन होती है, वहाँ पर आपको कोई ना कोई चीज़ इनपुट करनी होती है। अमूमन प्रॉम्प्ट देना यूज़र फ्रेंडली होता है, यूज़र को पता होता है कि उसने क्या चीज़ एंटर करनी है, नेम एंटर करना है, मार्क्स एंटर करने हैं, ईटीसी। क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ डू यू क्रिएट अ टपल विदाउट यूजिंग पैरेंथेसिस। आप टपल क्रिएट करने के लिए हम स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं और एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो अगर हम पैरेंथेसिस के बिना लगाना चाह रहे हैं तो जस्ट कॉमा से सेपरेट करके आप अपने एलिमेंट्स को लिख सकते हो, ना स्मॉल ब्रैकेट से पैरेंथेसिस के बिना भी टपल को क्रिएट कर सकते हो। 13 क्वेश्चन है डिफाइन कीवर्ड्स राइट एनी टू कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स वो कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, उनका कोई ना कोई मीनिंग और पर्पस होता है, मतलब लैंग्वेज की तरफ से बने बनाए कुछ लफ्ज़ मिलते हैं उनके कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर आपको बहुत से कीवर्ड्स इस टेबल के अंदर नज़र आ रहे हैं, जैसे कि डेफ है, ट्रू, फॉल्स, इफ़, नॉट, ट्राई, रिटर्न, ये ब्रेक, ये कुछ लफ्ज़ आपने अपने इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर इस्तेमाल भी किए हैं। आप इनमें से कोई भी 2 लफ्ज़ एज़ एन एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हो। 14 क्वेश्चन में आपको कहा गया है आपने फ्लो चार्ट क्रिएट करना है इफ एल्स स्टेटमेंट का। तो आपको पता है कि इफ एल्स एक कंडीशनल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सबसे पहले डायमंड सिंबल में आप कंडीशन रिप्रेजेंट करोगे और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। और दोनों केसेस में जो भी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूट होने के बाद हम इफ़ स्टेटमेंट से एग्ज़िट कर जाएंगे और नेक्स्ट स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ द गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इसे मिलता जुलता एक क्वेश्चन पेज नंबर 96 पे क्वेश्चन नंबर 4 में भी मिलता है, लेकिन वो इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ है, वो इफ एल्स के साथ नहीं है। तो उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं इफ एल्स के साथ भी, कि सबसे पहले तो हम एक नंबर लेंगे, फिर उस पर कंडीशन बनाएंगे इफ़ नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव नंबर होगा। सिमिलरली अगर नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो से छोटा है, तो इसका मतलब वो एक नेगेटिव नंबर है। तो एल्स पार्ट में आपका चल जाएगा नंबर इज़ नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। तो फॉर उसके बाद आके काउंटर वेरिएबल होता है जो काउंटिंग परफॉर्म करता है, इन एक कीवर्ड है, और फिर आगे हम सीक्वेंस देते हैं एज अ रेंज की फॉर्म में। रेंज जिसके अंदर स्टेप होता है, स्टॉप होता है और स्टार्ट वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास, और इसको एंड करते हैं हम इसकी कंडीशन को कॉलन के ऊपर, और इसके बाद वो स्टेटमेंट्स इंडेंट पे लिखते हैं जो हमें कोड को जो एग्जीक्यूट करवानी है फॉर लूप की कंडीशन के ट्रू होने पर। 17 क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स इन पाइथन। तो मॉड्यूल आपके पास एक सिंगल पाइथन फाइल होती है डॉट पी वाई एक्सटेंशन के साथ, जैसे कि मैथ्स डॉट पी वाई, तो उसको हम इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं उसके फंक्शंस को। लेकिन पैकेज आपके पास एक फोल्डर होता है जिसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स मतलब मल्टीपल फाइल्स मौजूद होती हैं, और एक एम्प्टी फाइल इनिट वाली भी फाइल होती है। जैसे कि आप कह लो कि आपके पास एक फ़ोल्डर है और उसके अंदर मल्टीपल आपने फाइल्स रखी हुई हैं जो कि पाइथन की फाइल्स हैं। जब भी आपको इस्तेमाल करना है, आपको पहले फ्रॉम के साथ पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और फिर इंपोर्ट के साथ आपको उस फ़ोल्डर के अंदर मौजूद उस फाइल को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। 18 क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक वेरिएबल है कलर्स, और उसके अंदर एक लिस्ट क्रिएटेड है रेड, ब्लू, रेड, ग्रीन और रेड के, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, और आपको नीचे एक प्रिंट स्टेटमेंट मिलती है, इसमें लिखा हुआ कलर्स इज इक्वल टू काउंट इनटू रेड। आपका काउंट का फंक्शन इस्तेमाल होता है ये देखने के लिए, तो रेड आपके पास मौजूद है 0, 2 और 4th इंडेक्स के ऊपर, तो इसका आंसर आपका 3। 19 क्वेश्चन है, वाई इज़ कंसिस्टेंट इंडेंटेशन क्रूशियल इन पाइथन। तो इंडेंटेशन हम इस्तेमाल करते हैं कोड की ग्रुपिंग करने के लिए, जैसे कि इफ़ के अंदर इफ़ की कंडीशन के बाद हम उसके स्टेटमेंट्स को इंडेंट के साथ लिखते हैं, ये बताने के लिए कि इस वाली कंडीशन के ट्रू होने पे कौन से ब्लॉक ऑफ कोड ने एग्जीक्यूट होना है। अगर हम इंडेंटेशन नहीं लगाते हैं या गलत इंडेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, उससे हमारे पास एरर्स भी जनरेट हो सकते हैं, और स्टार्ट आपका ब्लॉक ऑफ कोड कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है, हम ये डिफाइन नहीं कर पाते। 20 क्वेश्चन है, डिफाइन स्लाइसिंग इन पाइथन एंड राइट इट्स बेसिक सिंटैक्स। तो स्लाइस कहते हैं काटने को या तोड़ने को, किसी भी सीक्वेंस में उसका कोई सब पार्ट निकालने को, एक्सट्रैक्ट करने को हम स्लाइस कहते हैं। जिसका सिंटैक्स कुछ ऐसे है, जिसके अंदर 3 पैरामीटर्स हैं, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, जिनको हम कॉलन से सेपरेट करते हैं। स्टार्ट होती है जिसको हम कहते हैं स्टार्टिंग वैल्यू, कि आपका स्टार्टिंग इंडेक्स सीक्वेंस का कौन सा होगा, और इसके बाद होती है स्टॉप वैल्यू। स्टॉप जो होती है इंडेंट एंड बताने के लिए इस्तेमाल होता है कि आपका सीक्वेंस कहाँ तक एंड होगा, और स्टॉपिंग वैल्यू आपके पास एक्सक्लूसिव होती है, मतलब इंक्लूड नहीं होती। जैसे कि आपको स्टॉप दिया हुआ है 4, तो मतलब 4 तक नहीं, 3 तक चलेगा। और स्टेप होता है कि आपने कितना जंप लेना है। 1 स्टेप का मतलब है कि 1 का इंक्रीमेंट होगा, 2 स्टेप का मतलब 2 का इंक्रीमेंट होगा हर 2 एलिमेंट्स के दरमियान। और आपका स्टेप ऑप्शनल होता है, अगर आप नहीं भी इस्तेमाल करोगे तो कोई इशू, कोई एरर नहीं होगा। सेक्शन 2 है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, और हर लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स हैं 8। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द डे नंबर ऑफ द वीक एज इनपुट एंड प्रिंट्स द डे नेम यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो हमें डे नंबर लेना है ताकि पता कर सकें कि उसका डे नेम कौन सा है। तो डे नंबर हमने एक से इनपुट लेना है हमने, और इसको हमने इंट में टाइप में इनपुट लेना है।
उसके बाद इफ़ के कंडीशन लगानी है, इफ़ डे नंबर इज़ इक्वल टू 1। आपको पता है इज़ इक्वल के लिए आप डबल इक्वल साइन इस्तेमाल करते हो और कंडीशन को एंड करते हो कॉलन के साथ, तो हम प्रिंट कर देंगे मंडे। एल्स इफ़ सेकंड कंडीशन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब मल्टीपल कंडीशंस देनी है तो एल्स इफ़ इस्तेमाल करते हैं। डे नंबर होगा 2 तो आपके पास है इसका नेम ट्यूसडे प्रिंट होगा। डे नंबर 3 है तो वेंसडे, डे नंबर 4 तो थर्सडे, डे नंबर 5 तो फ्राइडे, डे नंबर 6 तो सैटरडे, डे नंबर 7 तो संडे। और अगर इनमें से कुछ भी 1 to 7 में से अगर वो एंटर नहीं करता, लाइक वो एंटर करता है 9 और 12 और 13, तो इतने वीक में डेज नहीं होते, तो उसके लिए एज प्रिंट होगा कि आपने इनवैलिड नंबर एंटर किया, आपको मस्ट एंटर करना है 1 to 7 के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन अरिथमेटिक एंड रिलेशन ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स विद एग्जांपल। ऑपरेटर्स होते हैं कुछ सिंबल जो इस्तेमाल किए जाते हैं ये बताने के लिए कि दो ऑपरेंड्स के दरमियान क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है। एक ऑपरेटर्स इसको कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, बेसिक आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर जिसके प्लस माइनस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए फ्लोर डिवीजन है, मॉडुलस ऑपरेटर है, एक्सपोनेंटेशन के लिए जो सिंबल्स हैं इनको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। और इस टेबल के अंदर आपको इनकी एग्जांपल्स भी आगे मिलती है और इनके रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। जैसे कि एडिशन के लिए प्लस का सिंबल इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल के लिए होता है दो नंबर्स को ऐड करने के लिए। ए प्लस बी इसका एक्सप्रेशन है, कोई भी वैल्यूज ले लें इसके 5 और 2, 5 + 2 एक्सप्रेशन लेंगे उसका रिजल्ट आएगा 7। इस तरह से आपके पास ये बाकी की सारी एग्जांपल्स भी नीचे दी गई हैं। रिलेशनल ऑपरेटर होता है कि जिसके अंदर आप कंपैरिजन करते हो किसी भी दो वैल्यूज़ और एक्सप्रेशंस के दरमियान, और कंपैरिजन का जो आंसर है ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में होता है, मतलब एक बुलियन वैल्यू होती है, जैसे कि 0 और 1 या ट्रू और फॉल्स। तो आपके पास कुछ सिंबल्स हैं नीचे, जैसे कि इक्वल टू वाला, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, और इनके भी आगे एक्सप्रेशंस और एग्जांपल्स आपके पास गिवन है। इसमें आपने बस अज्यूम कर लेना है कि ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू है 5, तो ए इज़ इक्वल टू बी होगा, तो 4 इज़ इक्वल टू 5 होगा, नो, तो आंसर है फॉल्स। सिमिलरली आपके पास थर्ड ऑपरेटर्स हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स किसी भी दो रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि एंड, और नोट के लिए। एंड ऑपरेटर तब आंसर ट्रू देता है जब दोनों एक्सप्रेशंस की, रिलेशनल एक्सप्रेशंस की वैल्यूज़ आपके पास ट्रू आती हैं, अदरवाइज सबके आंसर ये फॉल्स देता है। सिमिलरली और ऑपरेटर आपको हर केस में ट्रू देगा, लेकिन अगर दोनों एक्सप्रेशंस फॉल्स हैं तो इसका आंसर फॉल्स आता है। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जस्ट रिवर्स करने के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स। फिफ्थ क्वेश्चन है डिफाइन फंक्शंस, एक्सप्लेन फंक्शन विद एंड विदाउट पैरामीटर्स। सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन है कि फंक्शन एक पीस ऑफ कोड होता है जो उसने स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, तो हम जैसी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपने फंक्शंस को डिज़ाइन कर लेते हैं। किसी भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको छोटे छोटे पार्ट्स में सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है, तो इसके लिए हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। एक बड़ा प्रोग्राम लिखने की बजाय एक प्रोग्राम को छोटे छोटे पीसेस या फंक्शंस में डिज़ाइन करेंगे, उससे क्या होगा, हम उस पीस ऑफ कोड को रीयूज़ भी कर सकते हैं, और अगर एरर आता है तो उस केस में उसको ईज़िली डीबग भी कर सकते हैं। उसकी हमारे पास दो तरह के फंक्शंस हम डिज़ाइन करते हैं, विद और विदाउट पैरामीटर्स। अगर हम विद पैरामीटर्स की बात करें तो ये ऐसा फंक्शन होता है जिसको फंक्शन को डिफाइन करते हुए उसकी पैरेंथेसिस के अंदर कोई ना कोई पैरामीटर वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, और विदाउट पैरामीटर्स होता है जिसके अंदर हम कोई ना कोई पैरामीटर प्रोवाइड नहीं करते। यहाँ आपको दोनों की एक एक एग्जांपल भी गिवन है, तो आपने इसकी एग्जांपल को ज़रूर कोट करना है साथ में।